बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 24 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं सुर्ख क़यामत। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज तालिया मुसन्निफ ज़हीर अहमद। ये किताब आपके लिए बुकशेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और मजीद किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249573 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अफजल लतीफ से। ये किताब 817 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 24 सफ़ा नंबर 499 से। जूलिया उठकर बैठ गई और हैरत भरी नजरों से चारों तरफ देखने लगी। कमरे में ताश जरूर था, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। जूलिया ने अपने बाएं जानब देखा तो और ज्यादा चौंक पड़ी। उसके जिस्म में ऐसा लिबास था जो हलाई इंसान पहनते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि जूलिया के सर पर शीशे का ग्लोब नहीं था। जूलिया हैरत भरी नजरों से हलाई लिबास देखने लगी। उसकी नजरें दाएं तरफ पड़ी तो उसे एक मशीन के साथ लगे हुए हुक में एक शीशे का बड़ा सा ग्लोब सा पड़ा दिखाई दे रहा था, जिसमें मशीनी आलात लगे हुए थे। ये आलात ऐसे थे जैसे इस ग्लोब में ट्रांसमीटर फिक्स्ड हो। क्या मतलब? क्या थ्रेसिया मुझे हला में ले आई है? जूलिया ने होंठ भींचते हुए इंतहाई परेशानी के आलम में कहा। वो एक झटके से उठी और वहां मौजूद मशीनों को देखने लगी। कुछ ही देर में उसे अंदाजा हो गया कि वो वाकई एक स्पेसशिप पे मौजूद थी और वो स्पेसशिप हवा में तैर रहा है। स्पेसशिप की अंदरूनी मशीनें ऑन थी, जिनसे स्पेसशिप के अंदर ऑक्सीजन बनाने और स्पेसशिप के फर्श पर मैग्नेटिक सिस्टम ऑन रहता था, जिसकी वजह से हवा में होने के बावजूद इंसानी जिस्म या स्पेसशिप में मौजूद चीजें हल्की होकर हवा में तैरने से बच जाती थी। जूलिया ने तमाम मशीनों को चेक किया और उसे इस बात का भी अंदाजा हो गया था कि स्पेसशिप का कंट्रोल सिस्टम मुकम्मल तौर पर जाम है। यहाँ तक कि स्पेसशिप का रडार सिस्टम और स्क्रीन भी ब्लॉक कर दी गई थी, जिससे जूलिया इस बात का भी अंदाजा नहीं लगा सकती थी कि वो हवा के किस हिस्से में है और उसका स्पेसशिप हवा के किस हिस्से में और कितनी बुलंदी पर मौजूद है और कौन से मदार पर घूम रहा है। स्पेसशिप के कंट्रोल पैनल का एक हिस्सा बुरी तरह से टूटा हुआ था, जहां से टूटे और जले हुए तार निकलते साफ दिखाई दे रहे थे। यूं लग रहा था जैसे वहां लेजर गन से खास तौर पर कंट्रोल पैनल को तबाह किया गया हो। कंट्रोल पैनल का जो हिस्सा सलामत था, जूलिया ने वहां मौजूद बटन और स्विच ऑन करके कंट्रोल सिस्टम ऑन करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ब्लॉक था। यूं लग रहा था जैसे थ्रेसिया ने उसे उस स्पेसशिप में छोड़ दिया हो और वहां से जाते जाते वो जानबूझकर कंट्रोल सिस्टम तबाह कर गई हो। तो ये सारा किया धरा थ्रेसिया का है। वो मुझे यहाँ कैद करके छोड़ गई है और जाते जाते उस स्पेसशिप का तमाम कंट्रोल सिस्टम ब्लॉक कर दिया है, ताकि मैं स्पेसशिप को अपने इस्तेमाल में ना ला सकूं और स्पेस से निकलकर वापस अर्थ पर न जा सकूं। जूलिया ने घबराहट भरे लहजे में कहा। खुद को स्पेसशिप में अकेली पाकर वो परेशान हो गई थी। उसे थ्रेसिया पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से इमरान से शादी होने की इसकी दीवाना आरज़ू पूरी होते होते रह गई थी। हर काम निहायत खुशउस्लूबी से होता जा रहा था और इमरान भी हैरत अंगेज तौर पर अम्मा भी के दबाव में ही सही, लेकिन वो इससे शादी करने पर रजामंद हो गया था। पहले तो जूलिया यही समझ रही थी कि इसकी इमरान से चूंकि मंगनी की रस्म हो रही है, इसलिए इमरान खामोश है कि मंगनी करने से क्या होता है। लेकिन फिर उसे बताया गया कि मंगनी की रस्म के साथ साथ इसका और इमरान का आज ही निकाह भी पढ़वा दिया जाएगा। तो जूलिया की खुशी की इंतहा न रही थी। उसे ये भी मालूम हो गया था कि इस पर भी इमरान ने कोई तारुस नहीं किया था, जिसका मतलब था कि इमरान भी जूलिया को बेहद चाहता था। इसलिए उसे निकाह कराने के लिए भी अम्मा भी और सर अब्दुल रहमान के सामने कोई इनकार नहीं किया था।
सिवाय तनवीर के वहां पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान मौजूद थे। जूलिया ने जानबूझकर अपना सेल फोन और वॉइस ट्रांसमीटर ऑफ किया था ताकि चीफ किसी भी सूरत में इससे बात न कर सके। जूलिया जानती थी कि सीक्रेट एजेंट होने के नाते उसने चीफ से मुआहदा कर रखा है कि अव्वल तो वो शादी नहीं करेगी, और अगर कभी ऐसा हुआ तो वो इस सिलसिले में सबसे पहले चीफ को आगाह करेगी, और मुआहदे के तहत वो बाकायदा सीक्रेट सर्विस से इस्तीफा देगी। इसके बावजूद चीफ इसका इस्तीफा मंजूर करे या ना करे, वो इस बात की पाबंद थी कि चीफ की इजाजत के बगैर वो रिश्ता अज़दवाज से नहीं बन सकती थी। चीफ चाहे तो उसे शादी करने से मना कर सकता था। इसलिए जूलिया ने चीफ से बात करनी मुनासिब नहीं समझी थी कि अगर चीफ ने इनकार कर दिया तो उसके हाथ से ये मौका निकल जाएगा जो इमरान की अम्मा बी ने खुद ही से दिया था। जूलिया ने सोचा कि जब इसका निकाह हो जाएगा तो चीफ को इमरान खुद ही संभाल लेगा, और अगर जरूरत हुई तो वो खुद चीफ से बात करके सीक्रेट सर्विस से इस्तीफा दे देगी। निकाह होने के बाद चीफ को इसका इस्तीफा मंजूर करना ही पड़ता, और फिर वो जब चाहे इमरान के साथ बाकायदा शादी कर सकती थी। जूलिया की अम्मा बी से जो बातें हुई थी उससे वो काफी मुतमईन थी, क्योंकि अम्मा बी ने कह दिया था कि आज मंगनी और निकाह की रस्म अदा की जाएगी, और अगले हफ्ते वो शादी की बाकायदा तकरीब का इनकार करके उसे हमेशा के लिए इमरान की दुल्हन बनाकर अपने घर ले आएंगी। सीक्रेट सर्विस के तमाम इमरान चूंकि जूलिया के साथ थे, इसलिए उसे चीफ की तरफ से कोई खतरा नहीं था। चीफ सख्तगीर और असूलों का पक्का जरूर था, लेकिन वो इस कदर संगदिल नहीं था कि इसकी और इमरान की शादी में वो कोई रहना अंदाजी करता और जबरदस्ती उस शादी को रुकवाने की कोशिश करता। जूलिया और इमरान की अपनी लाइफ थी, वो जैसे चाहे जी सकते थे। जूलिया इंतहाई मसरूर और मुतमईन थी, लेकिन फिर अचानक वो सब हो गया जिसकी जूलिया ने तो क्या शायद किसी ने भी तवक्का न की हो। अचानक जीरो लैंड की जहरीली नागन थ्रीसिया बम्बलबी ऑफ बोहेमिया आ गई थी, और उसने उस तकरीब में मौजूद इमरान समेत हर एक को मफलूज कर दिया था। अगर वो तकरीब में न आती तो अब तक जूलिया और इमरान का निकाह पढ़ाया जा चुका होता, और जूलिया की देरीना आरज़ू हर सूरत में पूरी हो गई होती। क्योंकि सारा काम थ्रीसिया के अचानक आने की वजह से तलपट हुआ था, और थ्रीसिया उसे कोठी से ट्रांसमिट करके हला में मौजूद एक स्पेसशिप में ले आई थी। इसलिए जूलिया को थ्रीसिया पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो थ्रीसिया के टुकड़े टुकड़े उड़ा कर रख देती। थ्रीसिया उसे स्पेसशिप में छोड़कर न जाने कहाँ चली गई थी, और जाते जाते वो स्पेसशिप का कंट्रोल सिस्टम भी ब्लॉक कर गई थी, जिसकी वजह से स्पेसशिप हवा में मौजूद है अपनी महसूस रफ्तार से तैरता जा रहा था, और जूलिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे और किस तरह से वो इस स्पेसशिप और स्पेस से निकलकर वापस अर्थ पर जाए और उस तकरीब में शामिल हो जाए जहां उसकी और इमरान की शादी की रस्मात शुरू होने वाली थी। जूलिया का चेहरा गैज़ और गजब से सुर्ख हो रहा था। उसने स्पेसशिप के हर हिस्से में जाकर थ्रीसिया को तलाश किया, लेकिन बहुत जल्द उसे पता चल गया था कि स्पेसशिप में इसके सिवा कोई नहीं और वो स्पेसशिप में तन्हा थी। थ्रीसिया ने कंट्रोल सिस्टम के साथ स्पेसशिप का ट्रांसमीटर भी ब्लॉक कर दिया था ताकि जूलिया ट्रांसमीटर से हला या अर्थ पर किसी से राब्ता न कर सके। जूलिया स्पेसशिप में खुद को एक कैदी समझ रही थी, जिसे थ्रीसिया ने उसके हाथ पांव बांधकर उसे हमेशा के लिए हला में भटकने के लिए छोड़ दिया हो, ताकि न वो खुद अर्थ पर वापस जा सके न ही अर्थ से आकर कोई इसे तलाश कर सके। जूलिया थक हार कर कंट्रोलिंग चेयर पर दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर बैठ गई। उसके चेहरे पर इंतहाई बेबसी और परेशानी के तासरात नुमाया नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से उसकी आंखों में नमी भी आ गई थी और वो खामोशी से होकर बेबस नजरों से विंड स्क्रीन से स्याह आसमान और रोशन सितारों की तरफ देख रही थी। उसी लम्हे उसे अपने अकब में हल्की सी आहट की आवाज सुनाई दी।
वो जहरीली नागन की तरह तेजी से पलटी और फिर अपने अकब में थ्रेसिया को देखकर वे झटके से उठ खड़ी हुई। उससे कुछ फासले पर थ्रेसिया खड़ी थी, जो उसकी जानब इंतहाई तमस्खराना नजरों से देख रही थी। तुम, जूलिया ने भड़क कर कहा और उछलकर उस पर झपट पड़ी। लेकिन दूसरे ही लम्हे जूलिया स्पेसशिप के ठोस फर्श पर जा गिरी। उसका जिस्म थ्रेसिया के जिस्म से टकराए बगैर आगे बढ़ गया था, जैसे थ्रेसिया गोश पोश की बजाय महज हवा की बनी हुई हो। जूलिया ने दोनों हाथ फैलाकर थ्रेसिया को दबोचने की कोशिश की, लेकिन थ्रेसिया उसके हाथ में नहीं आई थी। जूलिया ने सर घुमाकर देखा तो उसे थ्रेसिया उसी तरह अपनी जगह पर खड़ी दिखाई दी। उसी लम्हे थ्रेसिया के जिस्म में तेज चमक से लहराई। जूलिया ने चौंक कर स्पेसशिप की छत की तरफ देखा और फिर वो एक तवील सांस लेकर रह गई। स्पेसशिप की छत से हल्की हल्की रोशनी से नाचती हुई दिखाई दे रही थी, जो ठीक उसी जगह पर पड़ रही थी जहां थ्रेसिया मौजूद थी। रोशनी थ्रेसिया पर नहीं पड़ रही थी, बल्कि वो उस नाचती हुई रोशनी से ही वहां थ्रेसिया का अक्स बन रहा था। ये सिस्टम 3D सिस्टम कहलाता था, जिससे किसी भी इंसान के अक्स को किसी भी दूसरी जगह नुमाया किया जा सकता था, और गौर से देखने पर भी उस अक्स पर असली इंसान का ही गुमान होता था। जूलिया जिस तरफ गिरी थी, थ्रेसिया का 3D अक्स भी उसी तरफ घूम गया था। उसके होंठों पर इंतहाई तंजिया मुस्कुराहट थी, जैसे वो जूलिया को लाइव देख रही हो। तुम क्या समझती थी कि मैं तुम्हारे सामने ट्रांसमिट होकर आई हूँ? थ्रेसिया ने जूलिया की जानब इंतहाई तमस्खराना लहजे में कहा। जूलिया चंद लम्हे उसे खा जाने वाली नजरों से देखती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता उठकर खड़ी हो गई। तो तुम यहाँ 3D इफेक्ट के थ्रू आई हो? जूलिया ने उसे तेज नजरों से घूरते हुए कहा। हाँ, ये मेरा 3D इफेक्ट है, मगर मैं तुम्हें लाइव भी देख सकती हूँ और तुमसे बात भी कर सकती हूँ। थ्रेसिया ने फाहराना लहजे में कहा। यहाँ क्यों आई हो? जूलिया ने उसे घूरते हुए पूछा। तुम्हारी हालत देखने के लिए। बेचारी इमरान की कभी न होने वाली दुल्हन किस हाल में है, थ्रेसिया ने तमस्खराना अंदाज में कहा, और जूलिया घुर्रा कर रह गई। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है थ्रेसिया। एक बार तुम मेरे सामने आओ तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी तो तुम मरने के बाद भी नहीं भूल सकोगी, जूलिया ने काट खाने वाले लहजे में कहा। तुम्हारे सामने ही तो हूँ, सिखाओ सबक, थ्रेसिया ने हंस कर कहा, और जूलिया घबरा कर रह गई। तुम मुझे हला में क्यों लाई हो, और तुमने मुझे इस तरह से स्पेसशिप में क्यों कैद कर रखा है? जूलिया ने गुस्से और बेबसी से होंठ काटते हुए कहा। मैं चाहती हूँ कि तुम इस स्पेसशिप की कैदी बनकर सारी जिंदगी इसी तरह से हला में भटकती रहो। न तुम कभी इमरान तक पहुंच सको और न इमरान कभी तुम तक पहुंच सके। इमरान को मैं पसंद करती हूँ, उसकी जब भी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे होगी। बिल्ली को हमेशा छेछुड़ के ही हाव आते हैं, जूलिया ने तंजिया लहजे में कहा। ना मैं बिल्ली हूँ और ना ही मुझे हाव देखने की आदत है। इमरान से शादी करने का मैंने फैसला कर रखा है, और मैं एक बार जो फैसला कर लूं उससे जिंदगी भर पीछे नहीं हटती। मैं चाहती तो तुम्हें यहाँ लाकर मैं तुम्हें बेहोशी की हालत में हला में हलाक कर सकती थी, या तुम्हें स्पेसशिप की बजाय वैसे ही हला में छोड़ देती। हला में जाते ही तुम्हारा जिस्म जल जाता और तुम्हारी जली हुई लाश हमेशा के लिए हला में भटकती रहती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हें अपनी शादी तक जिंदा रखना चाहती हूँ, ताकि तुम अपनी आंखों से मेरी और इमरान की शादी होते हुए देखो। मैंने स्पेसशिप का तमाम कंट्रोलिंग सिस्टम खराब कर दिया है। स्पेसशिप का ट्रांसमीटर सिस्टम, रडार सिस्टम और दूसरे तमाम सिस्टम खराब है, जिनसे स्पेसशिप को कंट्रोल करके कहीं भी ले जाया जा सकता था। स्पेसशिप का चूंकि ट्रांसमीटर और रडार सिस्टम खत्म हो चुका है, इसलिए ये स्पेसशिप दूसरे किसी स्पेसशिप या स्पेस स्टेशन से नहीं देखा जा सकता। ये स्पेसशिप बगैर किसी ईंधन और बगैर किसी इंजन के खुद ही हवा में तैरता जा रहा है। ये हवा में कहां तक जा सकता है,
इस बारे में कोई कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैंने तुम्हारे जिंदा रहने के लिए इस स्पेसशिप का ऑक्सीजन सिस्टम बहाल कर रखा है। इस स्पेसशिप में तुम्हारी भूख प्यास मिटाने के लिए मैंने बेशुमार विटामिन की गोलियां छोड़ी हैं, जिन्हें खाकर तुम अपनी भूख प्यास मिटा सकती हो। और वो गोलियां इतनी तादाद में हैं जिन्हें तुम कई साल खाकर आसानी से जिंदा रह सकती हो। मैंने स्पेसशिप का एंट्री और री एंट्री सिस्टम भी तबाह कर दिया है। इसी अर्थ ये किसी भी सियारे पर नहीं ले जा सकती हो तुम। और मैंने स्पेसशिप का खास तौर पर रीबैक मैग्नेट सिस्टम भी तबाह कर दिया है, ताकि दूसरा कोई भी स्पेसशिप तुम्हारे स्पेसशिप से अटैच होकर इसे कहीं न ले जा सके। अब तुम स्पेसशिप की कैदी हो, और जब तक मैं चाहूंगी तब तक तुम्हें यही रहना पड़ेगा, तन्हा और बेयारो मददगार। थ्रेसिया कहे बगैर, रुके बगैर कहती चली गई। तो तुम ये समझती हो कि मैं इस स्पेसशिप की हमेशा कैदी बनी रहूंगी और हमेशा इसी तरह हवा में भटकती रहूंगी? जूलिया ने उसे घूरते हुए कहा। हाँ, और ऐसा ही होगा। अगर तुम ये समझती हो कि इमरान या कोई और यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आएगा, तो ये तुम्हारी अहमकाना सोच ही होगी और कुछ नहीं। थ्रेसिया ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। जो अपने बाजू पर भरोसा कर ले, उसे किसी दूसरे की इमदाद की जरूरत नहीं रहती, और न ही वो दूसरे की इमदाद के मुंतजर रहते हैं। जूलिया ने मुंह बनाकर कहा। तुम्हारा मतलब है कि तुम खुद स्पेसशिप और स्पेस से निकल सकती हो? थ्रेसिया ने चौंक कर कहा। हाँ, मैं यहाँ से निकलूंगी और जरूर निकलूंगी। मैं इस बात का दावा तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें स्पेसशिप और स्पेस से निकलकर जरूर दिखाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितना ही वक्त क्यों न लग जाए। जूलिया ने कहा। उसके लहजे में संजीदगी और अज़म था। जूलिया की बात सुनकर थ्रेसिया बेख्तियार हंसने लगी। हंस लो, जितना चाहो तुम हंस लो थ्रेसिया, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हारी इस हंसी का गला घोंट दूंगी। जूलिया ने गुर्रा कर कहा। वो वक्त कभी नहीं आएगा मिस जूलिया। मैंने कंट्रोल पैनल का सारा सिस्टम लेजर से तबाह कर दिया है, जो कभी ठीक नहीं हो सकता। तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन तुम स्पेसशिप से निकलकर कहीं नहीं जा सकोगी। थ्रेसिया ने हंसते हुए कहा। देखा जाएगा। जूलिया ने सर झटक कर कहा। देख लेना। और हाँ, एक बात और सुन लो मिस जूलिया, तुम इस वक्त जीरो लैंड के हार्ड स्पेसशिप में मौजूद हो, जिसे बाहर से ना तो किसी लेजर बीम से तबाह किया जा सकता है और ना ही इस पर किसी मिसाइल का कुछ असर हो सकता है। स्पेसशिप का बैरूनी हिस्सा हार्ड क्रिस्टल ग्लास मेटल से बना है, जिस पर दुनिया का कोई हथियार असर नहीं करता। स्पेस में जीरो लैंड वालों के साथ डॉक्टर एक्स ने भी अपना स्पेस वर्ल्ड बनाया हुआ है। हो सकता है कि कभी किसी मुकाम पर तुम्हारा स्पेसशिप डॉक्टर एक्स के रोबोट्स की निगाहों में आ जाए। वो इस स्पेसशिप को तबाह करने की कोशिश करेंगे, या फिर हो सकता है कि वो तुम समेत इस स्पेसशिप को अपने स्पेस वर्ल्ड में ले जाने की कोशिश करें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकेंगे। मैंने तुम्हें बता दिया था ना कि इस स्पेसशिप से दूसरा कोई स्पेसशिप अटैच नहीं हो सकता, और न ही इसे रेडियो कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर एक्स के रोबोट्स चाहे भी तो इस स्पेसशिप को तबाह नहीं कर सकेंगे, इसलिए तुम्हें इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इस स्पेसशिप रेड स्टोन्स की जद में आ गया तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। रेड स्टोन्स, जिन्हें तुम आम फहम जुबान में शहाबे साकिब कहती हो, अगर वो इस स्पेसशिप से टकराए तो ये स्पेसशिप तबाह हो जाएगा, क्योंकि हला में बाज शहाबे साकिब पहाड़ों जैसे बड़े और इंतहाई ठोस हालत में होते हैं, और कुछ शहाबे साकिब हला में आहिस्ता रफ्तार से सफर करते हैं, और कुछ शहाबे साकिबों के झुमगटे ऐसे होते हैं जो हजारों मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ते फिरते हैं। शहाबे साकिबों का झुमगटा कब तुम्हारे सामने आ जाए, इसके बारे में तुम्हें तो मैं भी वसौक से कुछ नहीं बता सकती। तुम इस वक्त तक उस स्पेसशिप में महफूज रहोगी जब तक ताकतवर
बड़े और तेज रफ्तार शहाब साकबों के किसी जमघटे की जद में ना आ जाओ। इसलिए दुआ करना कि तुम्हारा स्पेसशिप इस रास्ते पर सफर न करे जहाँ खतरनाक और बड़े बड़े शहाब साकबों के जमघटे हो। थ्रेसिया ने कहा, मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? जूलिया ने मुंह बनाकर कहा, नहीं, मैं तुम्हें डरा नहीं रही, सिर्फ बता रही हूँ कि तुम्हारी स्पेसशिप तब तक जिंदगी है जब तक ये स्पेसशिप हलाई रेड स्टोन से दूर रहेगा। थ्रेसिया ने बगैर किसी रद्द अमल को जाहिर किए कहा, देखा जाएगा। तुम मेरी फिक्र नहीं करो, अपनी फिक्र करो। इमरान और मेरे दूसरे साथी मेरी और तुम्हारी तलाश में निकल चुके होंगे। वो एक बार तुम तक पहुंच गए तो फिर वो तुम्हारे हलक में हाथ डालकर तुमसे बुलवा लेंगे कि तुमने मुझे कहाँ रखा हुआ है। जूलिया ने तेज लहजे में कहा, इमरान और उसके साथी भी मेरी मर्जी के बगैर मुझ तक नहीं पहुंच सकते। वो स्पेस में आए ये तो मैं खुद ही चाहती हूँ। और ये बात सुन लो मिस जूलिया, इस बार स्पेस में आकर इमरान या तो मुझसे शादी करने का ऐलान करेगा या फिर थ्रेसिया कहते कहते रुक गई। या फिर क्या? जूलिया उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहने लगी, या फिर उसकी मेरे ही हाथों हलाकत हो जाएगी। इस बार मैं स्पेस से उसे जिंदा वापस नहीं जाने दूंगी। थ्रेसिया ने होंठ चबाते हुए कहा, तुम इस वक्त हो कहाँ? जूलिया ने उसे तेज नजरों से घूरते हुए पूछा, तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर, इतनी दूर कि तुम्हें पर भी लग जाए तब भी तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकोगी। थ्रेसिया ने कहा, ठीक है, मत बताओ, वक्त आने पर मैं खुद मालूम कर लूंगी। जूलिया ने कहा, और कुछ? थ्रेसिया ने जैसे जूलिया की बात का कोई खास नोटिस ना लेते हुए कहा, कुछ नहीं। जूलिया ने जबड़े बेंच कर कहा। उसी लम्हे थ्रेसिया के अक्स पर रोशनी सी चमकी और दूसरे ही लम्हे रोशनी स्पेसशिप की छत पर लगे आले में गायब होती चली गई और थ्रेसिया का अक्स वहां से गायब हो गया। मैं यहाँ से हर सूरत में निकलूंगी थ्रेसिया, इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं हालांकि कैदी बनकर नहीं रहूंगी और अर्ज पर भी वापस जाऊंगी और इमरान से भी मेरी शादी होगी और सिर्फ मेरी ही शादी होगी। जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। वो चंद लम्हे सोचती रही, फिर वो तेजी से आगे बढ़ी और उसने निहायत बारीक बीनी से स्पेसशिप चेक करना शुरू कर दिया। वो देखना चाहती थी कि थ्रेसिया ने जाते हुए स्पेसशिप को किस हद तक नुकसान पहुंचाया था और स्पेसशिप में कौन सी चीज इसके काम आ सकती थी। कुछ देर तक वो स्पेसशिप के कंट्रोल सिस्टम को चेक करती रही, जिसे थ्रेसिया ने किसी लेजर गन से तबाह किया था। कंट्रोल पैनल का काफी बड़ा हिस्सा टूटा फूटा और जला हुआ था। जूलिया काफी देर तक ये सब देखती रही, फिर उसने स्पेसशिप की तलाशी लेना शुरू कर दी। स्पेसशिप के निचले हिस्से में कैबिन बना हुआ था, जहां हलाबाज न सिर्फ रेस्ट कर सकते थे बल्कि वहां उनकी जरूरत के वक्त इस्तेमाल में आने वाली चीजें भी मौजूद रहती थीं। जूलिया कैबिन में आकर अलमारियां खोल खोल कर देखने लगी। वहां चंद कैबिनेट भी थे। जूलिया ने इन्हें खोला तो उसे वहां चंद साइंसी आलात और बहुत सा सामान दिखाई दिया। सामान में साइंसी हथियार और स्पेसशिप को दुरुस्त करने वाले बहुत सारे टूल्स मौजूद थे। टूल्स के साथ जूलिया को वहां स्पेसशिप का एक डायग्राम भी मिल गया। उसके अलावा उसे वहां एक ऐसा साइंसी आला भी मिला जिस पर तफसील से लिखा हुआ था कि इस आले के इस्तेमाल से स्पेसशिप की किसी भी खराबी का न सिर्फ आसानी से पता लगाया जा सकता है बल्कि इस आले की मदद से स्पेसशिप की बहुत सारी तकनीकी खराबियों को भी दूर किया जा सकता है। इस आले के साथ एक प्रिंटेड पेपर भी था जिस पर आले के इस्तेमाल करने के तमाम तरीकों के बारे में तफसील से लिखा गया था, जिसकी मदद से कोई आम इंसान भी स्पेसशिप का एक बड़ा सा हिस्सा मरम्मत करके उसे इस्तेमाल करने के काबिल बना सकता था। कैबिनेट से उसे मैग्नेटिक बम, लेजर गन और मिनी लेजर मिसाइल गन भी मिल गई थी जो उसके काम आ सकती थी। ये सब चीजें जीरो लैंड के साइंसदानों ने हलाबाजों के लिए वहां रखी हुई थी, जो अगर स्पेसशिप खराब होने की वजह से हला में फंस जाए
तो इन आलात की मदद से वो स्पेसशिप की मरम्मत करके उसे काबिल इस्तेमाल बना सकते थे। थ्रेसिया ने जूलिया को स्पेसशिप में कैद करके स्पेसशिप के बहुत सारे सिस्टम तबाह और ब्लॉक कर दिए थे, लेकिन शायद ये वो भूल गई थी कि उसे स्पेसशिप से टूल्स और बाकी सामान भी ले जाना चाहिए था, जिनकी मदद से स्पेसशिप दुरुस्त भी किया जा सकता था। इन सब चीजों को देखकर जूलिया की आंखों में चमक आ गई थी। वो दिल ही दिल में थ्रेसिया की इस हमाकत पर हंस रही थी, जिसे अपनी तरफ से उसे हमेशा के लिए उस स्पेसशिप में डालकर और स्पेसशिप खराब करके उसे हलाका कैदी बनाकर छोड़ दिया था। जूलिया ने इन सब चीजों को उसी कैबिनेट में छुपा दिया। अलबत्ता वो लेजर गन अपने हवाई लिबास की जेब में डालकर दोबारा कंट्रोल रूम में आ गई, जहाँ 3D इफेक्ट के जरिए थ्रेसिया इससे बात करने आई थी। जूलिया सबसे पहले इस सेटअप को अब ठीक करना चाहती थी, जिससे थ्रेसिया इसकी एक्टिविटी चेक कर सकती हो। वो चाहती थी कि स्पेसशिप में रहकर जब वो स्पेसशिप की मरम्मत का काम शुरू करे तो इसके बारे में थ्रेसिया को कुछ इल्म न हो सके और न ही वो दोबारा स्पेसशिप में 3D इफेक्ट के थ्रू आ सके। वो खामोशी से अपना काम मुकम्मल करना चाहती थी। कंट्रोल रूम में आते ही उसने छत पर उस जगह को गौर से देखना शुरू कर दिया, जहाँ से हल्की नीली रोशनी निकलकर 3D इफेक्ट के जरिए थ्रेसिया का अक्स बनाया था। उसे छत पर एक छोटा सारा रिफ्लेक्ट करने वाला साइंसी आला सा लगा हुआ दिखाई दिया। इस आले को देखकर जूलिया के होंठों पर इंतहाई जहर अंगेज मुस्कुराहट उभर आई। वो समझ गई थी कि थ्रेसिया इसी आले की वजह से इस पर नजर रख सकती थी और जब चाहे उस आले से अपना अक्स रिफ्लेक्ट करके उस तक पहुंच सकती थी। अगर इस आले को तबाह कर दिया जाए तो थ्रेसिया इस पर कभी नजर नहीं रख सकेगी और न ही इसका 3D अक्स वहां आ सकेगा। जूलिया ने जेब से लेजर गन निकाली और उसका रुख रिफ्लेक्टर की जानिब करके लेजर गन का एक बटन प्रेस कर दिया। जैसे ही उसने बटन प्रेस किया, गन की लंबी नाल के सिरे से एक बारीक लेजर बुलेट सी निकलकर उसी साइंसी आले पर पड़ी। उसी लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ और रिफ्लेक्टर आला एक धमाके से फटकर तबाह हो गया। आले से चिंगारियां सी फूटने लगी थी और फिर उस आले में अचानक आग लग गई। जूलिया ने आले पर आग लगते देखी तो वो घबरा गई। स्पेसशिप में लगने वाली आग अगर वहां फैल जाती तो वो स्पेसशिप और उसके लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती थी। जूलिया ने बेचैन नजरों से इधर उधर देखा कि स्पेसशिप में से कहीं फायर एक्सटेंशन दिखाई दे जाए, लेकिन वहां आग बुझाने वाला कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं मौजूद था। जूलिया परेशान नजरों से जले हुए आले की तरफ देख रही थी, जिस पर लगी हुई आग तेज होती जा रही थी और स्पेसशिप की छत का एक हिस्सा तेजी से सुर्ख होता जा रहा था। उसी लम्हे अचानक स्पेसशिप का न सिर्फ फायर अलार्म बज उठा, बल्कि तेज गड़गड़ाहट के साथ ही स्पेसशिप यूं लरजना शुरू हो गया जैसे स्पेसशिप के बाहर वाले हिस्से से कोई ठोस चीज टकरा गई हो। नया पैराग्राफ। इससे पहले कि स्याह पहाड़ रेड स्पेसशिप से आकर टकरा जाता, इमरान ने दोनों लीवर पूरी कुव्वत से नीचे की तरफ खींच दिए। जैसे ही उसने लीवर नीचे की तरफ खींचे, रेड स्पेसशिप सीधा जाते जाते अचानक ऊपर की तरफ उठा और उसी तेजी से घूमकर उल्टा चला गया जिस तेजी से वो स्याह पहाड़ जैसे शहाब साकिब की जानिब बढ़ रहा था। रेड स्पेसशिप पलटाते ही इमरान ने अंगूठों से लीवरों पर लगे हुए दोनों बटन प्रेस कर दिए, जिससे रेड स्पेसशिप के जलते हुए जेट और उस जलते हुए जेट से तेज गैस और आग खारिज होना शुरू हो गई थी, जिससे स्पेसशिप की रफ्तार और ज्यादा तेज हो गई थी। अब पोजीशन ये थी कि रेड स्पेसशिप उल्टा होकर उस स्याह पहाड़ के आगे आगे उड़ रहा था और स्याह पहाड़ नमा शहाब साकिब उसी तेजी से पलटियां खाता हुआ रेड स्पेसशिप के पीछे आ रहा था। उन सब ने चूंकि सीट बेल्ट बांध रखी थी, इसलिए शिप के उल्टा होने की वजह से वो नीचे नहीं गिरे थे और हलामी होने की वजह से उन पर कोई दबाव भी नहीं पड़ा था। इमरान की नजरें लीवर के दाएं तरफ लगी हुई एक स्क्रीन पर जमी हुई थी,
जहां उसे रेड स्पेसशिप के पीछे आता हुआ बड़ा सा पहाड़ साफ दिखाई दे रहा था। इमरान लीवरों की मदद से रेड स्पेसशिप को दाएं बाएं लहराता हुआ उसकी स्पीड कम करता जा रहा था, जिससे पहाड़ जैसे शहाब साकिब और रेड स्पेसशिप का दरमियानी फासला कम होता जा रहा था। इमरान ने लीवर के साथ लगे चंद मजीद बटन प्रेस किए तो उसका रेड स्पेसशिप उस पहाड़ जैसे शहाब साकिब के नीचे पहुंच गया। जैसे ही रेड स्पेसशिप पहाड़ जैसे शहाब साकिब के नीचे पहुंचा, इमरान ने स्पेसशिप फिर ऊपर उठा दिया। फिर इमरान रेड स्पेसशिप को पहाड़ जैसे शहाब साकिब के उलटने पलटने के हिसाब से उसके गिर्द घुमाने लगा। यूं लग रहा था जैसे शहाब साकिब की मैग्नेटिक लहरों ने रेड स्पेसशिप को जकड़ लिया हो, और जिस तेजी से वो हवा में घूम रहा था उसी तेजी से वो रेड स्पेसशिप भी अपने साथ घुमा रहा था। लेकिन इमरान ने पहाड़ जैसे शहाब साकिब से दरमियानी फासला जरूर रखा हुआ था ताकि रेड स्पेसशिप उस पहाड़ से न टकरा सके। फिर जब इमरान ने रेड स्पेसशिप पहाड़ के ऊपर नीचे चकराते हुए दरमियानी फासला कम करना शुरू किया तो उसके साथियों की आंखों में खौफ उमड़ आया। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इमरान ये सब कुछ क्यों कर रहा है। उसे तो शहाब साकिब के इन झमगट्टे से निकलने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन इमरान ने शहाब साकिब के झमगट्टे से निकलने के बजाय रेड स्पेस पहाड़ जैसे शहाब साकिब के ऊपर नीचे घुमाना शुरू कर दिया था। अब वो पहाड़ जैसे शहाब साकिब से दरमियानी फासला भी कम करता जा रहा था। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।